अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम किसी काम से निकले हुए थे। डॉक्टर से मिलने अपने डैड के। और फिर मैंने सोचा कि कुछ भूख लग रही है, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो फिर मुझे कुछ अर्से पहले एक जगह नज़र आई थी, 605 के ऊपर ही है। कौन सा इलाका था वो एरिया? रोलिंग हाइट्स के पास एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है मास किचन, नॉट मास चाइनीज़। मास चाइनीज़ तो हमें पता है खाना कैसा है और हम सब जानते हैं, जो एलए में रहते हैं, जो यहाँ पे कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में रहते हैं। और जो है वो उसका अब ये है कि हम जा रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम। इसके थोड़े मिक्स रिव्यूज़ हैं, कुछ ने कहा बहुत अच्छा है, कुछ ने कहा बस ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते आपको अंदाज़ा नहीं होता। वहाँ जाते हैं, ट्राई करते हैं, आपको लोकेशन भी देते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी देंगे, फिर आप खुद आएँ और फैसला करें कि कैसा है और क्या है। बड़ा लिमिटेड मेन्यू है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अगर आपको जैसे इंडिया में बड़े मोमोज और डम्पलिंग्स वगैरह खाए जाते हैं, जिसको इंडिया में मोमो कहते हैं, यहाँ पे हम चाइनीज़ में उसको डम्पलिंग्स कहते हैं। और यहाँ पे मतलब समोसा वगैरह भी है, कुछ डिफरेंट किस्म की चाइनीज़ डिशेज हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा। और ये इलाका भी चाइनीज़ का इलाका है, लेकिन ये सब हलाल है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि ये हलाल इसके मेन्यू में क्या है, कितना एक्सपेंसिव है, क्या है, उसके बारे में आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे। ओके जनाब, ये है वो मास किचन। अभी हम यहाँ पे यू टर्न लेने वाले हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर यहाँ के आपको माहौल समझाते हैं कि ये कैसा है और कैसा होगा। प्लाज़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये ज़्यादातर चाइनीज़ और कोरियंस का एरिया लग रहा है, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा दुकानें देख रहा हूँ वो चाइनीज़ लैंग्वेजेस में रिटन है। तो ये कुछ मुझे लोकल चाइनीज़ या कोरियन, जैपनीज़, जो भी जैपनीज़ तो नहीं, चाइनीज़ एंड कोरियन मार्केट लग रही है। अंदर चल के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे हैं। सलाम जी, ये वो जगह है, इसका नाम है मास किचन। माइन चाइनीज़ वगैरह नाम नहीं है, इसका नाम है बिल्कुल हलाल है। और उसकी जो कुछ चीज़ें हैं, और बाहर से तो बड़ा खूबसूरत कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही लग रहा है। और अंदर वहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा आपको नज़र आएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हलाल। अंदर जाते हैं। आई होप सुना एक्सपेंसिव होगा। इसकी टाइमिंग जो है मैं आपको बताता हूँ। इसकी टाइमिंग जो है वो ये लिखी हुई है सारी, सुबह 11 से रात 10 बजे तक। और ए ग्रेड का ये है हलाल रेस्टोरेंट। और ये इसमें कुछ चाइनीज़ में है, आई डोंट नो। आपको अगर चाइनीज़ आती है तो बताइए क्या लिखा हुआ है। सो एंड हाय, दिस इज हलाल रेस्टोरेंट। तो भाई एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है और सीटिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखें सैलड्स वगैरह भी रखे हैं। और ये देखें ऊपर पूरा माहौल बना हुआ है और काफ़ी सारे पाँच ऊँची चाइनीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, और बड़ा लिमिटेड, मुझे ज़रा हाई एंड लग रहा है ये, लेकिन भाई बहुत शदीद चाइनीज़ लिखी हुई है इस पर। हलाल का ऑप्शन तो उन्होंने बड़े टैग लगाया हुआ है, वो शदीद मुसलमान है। चाइना में अक्सर में आपको पता होगा, हमें पता नहीं था अब, लेकिन उससे पता चल गया है। यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक किस्म का चाइनीज़ में बहुत बड़े सख्त किस्म के हलाल लोग रहते हैं। और इसमें मैं लेंस पहनी हुई है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। असल उनके पास हॉट एंड सॉस सूप नहीं है। हॉट एंड सॉस सूप है 9.99 का हॉट एंड सॉस सूप है। ड्रिंक्स हैं, फ्राइड राइस हैं, कोल्ड डिशेस हैं, डमसम है और बहुत कुछ है। ओ आई वांट टू ट्राई दिस। ये देखूँ ये क्या है। और तो देखें वो हलाल लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे। वो देखें आप, हलाल लिखा है। एम्बियंस देखें, बहुत खूबसूरत एम्बियंस बनाया हुआ है।
तो भाई ये है इनकी चाइनीज़ स्टिक्स मिलती है। पैकिंग और ब्रांडिंग जो है उसका ख्याल रखा है उन्होंने। ये इनका सोया सॉस है, ये इनके वाइट पेपर है, और इंटरनेट पे बड़ी तारीफ़ सुनी और मेरी फेवरेट है ये चाइनीज़ स्पाइसी चिली चटनी कह लें, सॉस कह लें, पता नहीं क्या है ये, लेकिन जो कुछ भी है ये अच्छा। यहाँ पे एक मसला है कि कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू है। कम्युनिकेशन का इशू इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे आई डोंट नो, मे बी शायद वी डोंट गेट, बिकॉज वो ओनर है उसको भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती बोलना, बिकॉज वो ऑथेंटिक चाइनीज़ है वो बिल्कुल ही, तो उसकी इंग्लिश जो है ना थोड़ी सी लिटिल बिट वीक है, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा हार्ड टाइम लगा उनको ये समझाने के लिए कि मुझे क्या चाहिए। आई थिंक अगर आप चाइनीज़ दोस्त साथ हो तो आप ज़रूर आइए और उनको जो है बताइए, तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अब हम वेट कर रहे हैं, कोक आ गई है, अब पानी आ गया है और ये हमारे साहबजादे कार्टून देख रहे हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि अगर जैसे ही खाना आता है तो मैं आपको उसकी विजुअल्स और उसकी टेस्ट की बर्ड्स के बारे में बताता हूँ। जी ये आ गया है हॉट एंड सॉस सूप। ऑफ कोर्स वो जो मार्स चाइनीज से थोड़ा डिफरेंट है बॉल, आई डोंट नो, दे हैव इनकी जो क्रॉकरी है वो बाकी पीस ऑफ आर्ट है जो एक्चुअल चाइनीज़ होती है। मांस में भी वैसे ही है, लेकिन मांस में थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट के रेगुलर बॉल्स वगैरह इस तरह के बिल्कुल चाइनीज़ क्रॉकरी का जो है वो ट्रेडिशनल सूप है, और सूप का कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम खाएंगे और खा के अंदाज़ा करके बताएंगे कि एक्चुअली टेस्ट है, लेकिन शक्ल से जो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इसको ट्राई करते हैं और फिर बाकी डिशेज़ के भी आपको विजुअल्स दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो कैसे है। लेकिन ये स्टर फ्राई नूडल्स आ गए, ये इनकी स्पेशलिटी है और ये ओनर ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है ये। और इसके अंदर जो है खा के देखेंगे। ये देखें ये समोसा आ गया इनका, और ये सुना है इनकी तारीफ इनके समोसे की। आई थिंक इस चटनी के साथ अगर ये समोसा ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा। और काफ़ी क्विक सर्विस है भाई माशाल्लाह, मतलब ऑर्डर किया और ये फ़ौरन से ये ऑर्डर आ गया। जी जिसका इंतज़ार था, ये लैम्ब स्क्वायर्स भी यहाँ पे आ गए। You have spices on the top. You put. Yeah, it's spicy. Okay. Do you want extra spicy? No, you have seasoning. Yeah, Yeah. it's already on there. ये देखें, ये शलान साहब ने उठा लिया। इमरान गंदा नहीं करे, मम्मा खिलाएंगी आपको। I know, wait, that's my wait, सूप नहीं। देखिए भाई बिल्कुल टिक्का बोटी की तरह प्लेट में आता है, और अब इसको खाते हैं और खा के बताएंगे आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। तो जी हमने खाया, ये जैसे दुम्बे की बोटियाँ होती है ना, उसी तरह का टेस्ट है इसमें। अगर उसके अंदर वो रेड वाला मसाला होता ना तो पूरा हो जाता, लेकिन जैसी आए गरम गरम तो खा लेंगे, ठंडे होने पे शायद आपको थोड़ा सा स्मेल करे। सूप बिल्कुल मार्स चाइनीज़ और दूसरे चाइनीज़ से बेहतर था। ये इनकी स्पेशलिटी नूडल्स, ये बहुत अच्छा टेस्ट किया उन्होंने। और ये आई थिंक अगर मैं इसको और स्पाइसी और वेल्डन कराना, क्योंकि फैमिली के साथ आया था इसलिए करा नहीं सका। आई थिंक ये एक डिश, यहाँ पे जो डिशेस की क्वांटिटी है वो एक डिश में बंदा 2 बंदे खा सकते हैं। और ये फ्राइड राइस मार्स चाइनीज़ जैसा नहीं होगा, जैसे मार्स चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा स्टिकी और जूसी होता है, इसके ज़रा से थोड़े से खुले खुले। इसका चिकन फ्राइड राइस नहीं है। इस वजह ओवरऑल मैं इसको रेटिंग दूंगा, अगर पाकिस्तानी मीटर पे दूं तो मैं शायद
7 आउट ऑफ 10 दूँ उसको। और अगर मैं इसको चाइनीज़ एम्बियंस और तरीका और सर्विंग और क्विक सर्विस और क्विक फूड के ऊपर दूँ तो आई विल गिव देम 9 आउट ऑफ 10 फॉर द सर्विस एंड फॉर द क्वालिटी एंड द क्लीननेस ऑफ द प्लेस और द एम्बियंस के। तो आपको अगर मौका लगे एलए में हो और हिल्स जो है ईस्ट साइड पे हो एलए के, तो आप इस एरिया में आएँ। और इसकी जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, इसका नाम भी चल जाएगा, तो आप ज़रूर आइए, इसको ट्राई करिए। और हम आपको एंड में इसका बिल दिखाएंगे कि इसका टोटल बिल हमें कितने का पड़ा। हम टोटल 2 एडल्ट थे, एक छोटा बच्चा था और एक तो बहुत ही मासूम सा बच्चा था। तो लेकिन इन सब चीज़ की प्राइस हम आपको बताएंगे। हाँ, अगर आप ये पाकिस्तानी चाइनीज़ समझ के आ रहे हैं तो वो मत आइए, उसके लिए आप मास चाइनीज़ ही जाइए। क्योंकि अगर आपको मैं चाइनीज़ के 3 फ्लेवर दूँ, जैसे कि कराची वाला चाइनीज़, एक लाहौर इस्लामाबाद वाला चाइनीज़ और एक ऑथेंटिक चाइनीज़, तो ये ऑथेंटिक चाइनीज़ था। इसके बीच में इस्लामाबाद टाइप का चाइनीज़ चाहिए तो आप चले जाएँ नोमैड्स। और अगर आपको पाकिस्तानी कराची टाइप चाइनीज़ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मास इस्लामिक किचन, मास का इस्लामिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जो कि 8:30 बजे बंद हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द ये शायद आई थिंक देर तक खुला होगा, मुझे नहीं पता इसकी टाइमिंग। जो वाहिद चाइनीज़ रेस्टोरेंट तो रात 11 बजे तक खुला होता है, हलाल चाइनीज़, वरना मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं वो 9, 8, 8:30 बजे बंद हो जाते हैं। सो अगर आप लेट नाइट खाना चाहते हैं, आपका लेट हो गया और आपका दिल चाह रहा है डिनर बाहर करने का, तो मास किचन जो है उस पे आएँ और अपनी मर्ज़ी का फूड। और यहाँ पे बहुत लिमिटेड मेन्यू है, लेकिन काफ़ी मेन्यू है। मेन्यू बहुत लिमिटेड है लेकिन काफ़ी मेन्यू। और इनकी एक चाय है, स्पेशल चाय, जो आज हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आएँ तो उनसे ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। एक पूरी इसमें तकरीबन 3-4 लोग पी सकते हैं और बड़ी सा जग होता है चाय का, और सुना है बहुत टेस्टी होती है। ये बिल आया है तकरीबन टिप के साथ $113 का, $103 $10 टिप दी, तो $113 का टिप पड़ा, जो कि नॉट बैड फॉर 4 पीपल, जिसमें से 2 एडल्ट और 2 बच्चे थे। और उन्होंने साथ साथ अगली बार आने के लिए जो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने आपको $20 का कूपन भी दिया है। सो यू कैन गिव इट टू समवन एल्स, और व्हेनेवर यू कमिंग नेक्स्ट यू कैन यूटिलाइज दिस कूपन एंड you can have $20 discount on your total bill. That's good. Not bad, not very expensive but not very cheap, very reasonable price. I will not say a reasonable price, but ठीक है, average है, मज़ा आएगा। So, one of the best things about your restaurant is you close at 11. This is because no other halal Chinese restaurant close at 11. Everyone is like 8:30. So, people like me who wants to eat late out, that's the best thing. 8 o'clock, it's not good. 11 o'clock, you close 10 o'clock, right? तो ये जी हमारा था सफ़र आज का, और ये था माँ चिकन किचन, not Ma's Chinese, this is Ma's Kitchen. Its specialty is 100% halal and it's open till 9:30. The last order will be taken 9:30. Please do come visit and let me know on your comments that how you feel. The owner is really generous. He also offered complimentary food. Thank you so much. How you say thank you in Chinese? शिशिया। Thank you so much. See you, आप आएँ और हमें बताएं कैसा है। Thank you.